चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, स्पेलिंग देख सकते हैं यहाँ से, ट्रिगोनोमेट्री। स्पेलिंग यहां से भी देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग लिखो आप लोग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ, हाँ हेडिंग लिखें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आइए देखिए, अपने पुराने ज्ञान में कुछ कुछ ऐड करते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्राइंगल जनरली देखने में ऐसा होता है, मान लो कि एक ऐसा बना लिया, एक सपोज करो कि ऐसा बना लिया। मान लो कि इसका नाम दे दिया ABC, नहीं अभी कुछ मत करो, बस देखो PQ और R। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर में 90 डिग्री आपको कौन से वर्टेक्स पे दिखाई दे रहा है? क्वाइट ऑब्वियस, B पे दिखाई दे रहा है। इसमें 90 डिग्री कहां दिखाई दे रहा है? Q पे दिखाई दे रहा है। इसमें आप हाइपोटेनस किसको बोलोगे? ये किसको बोलना चाहिए? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले साइड को हमेशा हाइपोटेनस बोलना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? H, हाइपोटेनस। इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन होगा? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट आपके आता है कि इन दोनों में से बेस किसको बोलोगे और परपेंडिकुलर किसको बोलोगे। अब इसको लेके क्या है कि आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ एकदम फिक्स है कि हम इसी को हमेशा बेस बोलेंगे और इसी को हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो उस हिसाब से इसमें भी ये वाला बेस हो जाना चाहिए और ये वाला क्या हो जाना चाहिए? परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए। लेकिन ये एक रॉन्ग चीज है, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो कैसे सोचना चाहिए उसमें मैं थोड़ा बात करूंगा, आप ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके बाद में 90 डिग्री पक्का फिक्स होगा, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होगा, ये वाला बात भी फिक्स होगा। लेकिन इसके बाद में जो बेस और परपेंडिकुलर का चॉइस है ना, वो फ्लेक्सिबल है, वो फिक्स नहीं होता है। और वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, इस बात को थोड़ा सा ठीक से आप लोग समझने का ट्राई करिए। अगर आप सपोज कीजिए कि एंगल सी के बारे में पढ़ाई करने का मन है, आप यू आर ट्राइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल सी, तो उस केस में इसको आपको बेस मानना चाहिए और इसको आपको परपेंडिकुलर मानना चाहिए। लेकिन अगर आप सपोज करो कि यहां वाले एंगल पी को स्टडी करना चाहते हो फॉर सम रीजन, तो उस केस में ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर का जो चॉइस है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता है। इस चीज को मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से आप लोग अपने दिमाग में फिट कर। 90 डिग्री पक्का फिक्स मिलेगा आपको कि यहाँ 90 डिग्री दिखाई दे रहा है हमको, 90 के ऑपोजिट जो साइड दिखाई दे रहा है वो भी फिक्स है और उसको हमेशा क्या बोलना है आपको? हाइपोटेनस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद में जिस एंगल को आप स्टडी करना चाहते हैं वो एंगल कौन से दो साइड के बीच में है आप देख, एंड हमेशा जिस एंगल को आप स्टडी करना चाहोगे वो उसका एक साइड तो हाइपोटेनस ही होगा, हाइपोटेनस के अलावा उस एंगल के साथ जो साइड है उस साइड को आपको बोलना है बेस। बेस को कई बार हम उस एंगल का एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? एडजेसेंट साइड। और फिर उस एंगल से ऑपोजिट पोजीशन पे जो साइड है उसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर। क्या बोलोगे बताओ? परपेंडिकुलर। अब जैसे अगर आपका चॉइस ऑफ एंगल चेंज हो जाता है कि आपको ये वाला एंगल पढ़ने का मन है, तो हाइपोटेनस तो है ही, उसके साथ में और एडजेसेंट कौन है? ये वाला। तो इसको आपको बोलना पड़ेगा कि ये बेस है आपके, ठीक है। और इसी एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वापस से उसको क्या बोलोगे आप? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले आप ये चीज को दिमाग में सेट करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में 90 डिग्री फिक्स है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस बनेगा, ये बात फिक्स है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर का जो डेफिनेशन है वो कभी भी फिक्स नहीं रहेगा, दैट इज फ्लेक्सिबल। डिपेंड क्या चीज पे करेगा? कि आपके एंगल पे डिपेंड करेगा, आप कौन सा एंगल के बारे में पढ़ना चाहते हो। जिस एंगल के बारे में पढ़ना चाहते हो उससे एडजेसेंट जो साइड है आपका वो बनेगा बेस, और उसके ऑपोजिट जो साइड है आपका वो क्या बनेगा आपका? बताओ, परपेंडिकुलर। यहाँ समझ, ये चीज को ड्रॉ कर लो फटाफट, एज इट इज ड्रॉ कर लो बस, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, एक वैसे स्लाइड देख लो इसका, ये था, इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा हमारे पास। मेन तो आपके लिए दिमाग में यही फोटो याद रखना अच्छा है, ठीक है। बाकी ये है स्टैंडर्ड सिचुएशन, ये 90 डिग्री, 90 के ऑपोजिट वाले क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल को पढ़ने का मन है उसके साथ वाले को एडजेसेंट साइड या फिर बेस, और ऑपोजिट वाले को ऑपोजिट साइड या फिर क्या? परपेंडिकुलर। क्लियर मेरे ख्याल में? अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि यहाँ पर आपको कितने टाइप का साइड दिखाई दे रहा है ये बताओ, ये वाले ट्राइंगल में, चाहे ये वाले ट्राइंगल। मेरे ख्याल में 3, एक जिसको आप हाइपोटेनस बोल के पुकार सकते हो, एक जिसको आप बेस बोल के पुकार सकते हो, और एक जिसको आप परपेंडिकुलर बोल के पुकार सकते हो। अब मैं आपको टास्क ये दे रहा हूं कि इन 3 में से इफ आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट एनी 2 ऑफ द साइड्स, हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव? मेरे पास कितना ऑप्शन है? अगर मेरे को 2 साइड ही चाहिए तो ऐसे ही चाहिए मेरे को, 2 साइड का बस पेयर बनाना है मेरे को। 3 साइड है ना यहाँ पे, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज है। मैं बोल रहा हूँ कि इस 3 ऑप्शन में से कोई 2 को सिलेक्ट करना है मेरे को।
इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट 2 sides आउट ऑफ दीज 3 अवेलेबल sites? 2 sides आउट ऑफ 3 गिवन sites, मेरे ख्याल में 3 ही हो। मैं बताता हूं कैसे, देखना आप ध्यान से। एक चॉइस आप बना सकते हैं हाइपोटेनस के साथ में परपेंडिकुलर, एक ये चॉइस हो जाएगा आपके पास। एक चॉइस आप बना सकते हैं हाइपोटेनस के साथ में बेस, और एक चॉइस आप बना सकते हैं परपेंडिकुलर के साथ में बेस। यही 3 पेयर ऑफ चॉइस रहेगा आपके पास। आया बात समझ? और कोई चौथा चॉइस है अपने पास जो यहाँ पे काउंटेड ना हो? पक्का श्योर हो? सोच लो एक बार और। 3 साइड मेरे पास में अवेलेबल था, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। उसमें से मैंने आपको बोला कि कोई भी रैंडम 2 साइड आप चूज कर, ठीक है? तो रैंडम 2 साइड चूज करने का मेरे पास में 3 ही ऑप्शन, या तो हाइपोटेनस के साथ में परपेंडिकुलर चूज करूंगा, या फिर हाइपोटेनस के साथ में बेस चूज करूंगा, और या फिर परपेंडिकुलर के साथ में बेस चूज करूंगा। और तो कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो पेयर ऑफ साइड्स आपने चूज किया, इनको रेशियो में कन्वर्ट करो, और कितने तरीके से रेशियो बना पाओगे ये बताओ मेरे को। इस बार आंसर होगा 6। हर एक चॉइस के लिए आपके पास में 2 रेशियो आ जाए। एक बार मेरे को बताओ जरा कि वो रेशियो क्या क्या हो सकता है। एक सेकंड रुको, आओ देखते हैं। यह नया पेज ही ले लेता हूं। यहां देखो, एक चॉइस था मेरे पास में h, p का, राइट? तो इससे रेशियो क्या क्या बना सकते हो बोलो? एक बना सकते हो h/p, और एक क्या बना सकते हो? c/h। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? पक्का? इसको थोड़ा वैसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं ताकि मैं नाम ठीक से लिख पाऊं। ऊपर अपन ले लेते हैं p/h, और नीचे अपन ले लेते हैं h/p, ठीक है? नेक्स्ट चॉइस आपके पास में था, क्या बताऊं? h, b का, ओके? तो इसमें भी 2 रेशियो बना सकते हो शायद, b/h और क्या? h/p। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलेगा। और लास्ट चॉइस क्या था आपके पास में? p, b का। इसमें भी 2 रेशियो बना सकते हो, क्या क्या बताओ? p/b और b/p। क्लियर है मेरे ख्याल? अब देखो, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो भी साइड्स होता है उसके साइड्स को क्या क्या नाम दे सकते हैं हम? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। चॉइस कैसे रहेगा? 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के साथ वाला अदर देन हाइपोटेन्यूज को बोलेंगे बेस, और एंगल के ऑपोजिट वाले साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। फिर अगर इस 3 में से किसी भी रैंडमली 2 आदमी को चूज करने का मन हो तो चूज करने का आपके पास में 3 तरीका हो सकता है। यू कैन फॉर्म अ पेयर ऑफ h and p, यू कैन फॉर्म अ पेयर ऑफ h and b, एंड यू कैन फॉर्म अ पेयर ऑफ p and b। यही 3 चॉइस होगा। फिर इस 3 चॉइस को अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करना चाहो तो आपके पास में ओवरऑल ये 6 रेशियो आ सकता है। आया बात समझ? और इस 6 रेशियो का अपना अपना स्पेसिफिक नाम है, ठीक है? ये जो 6 रेशियो हमने क्रिएट किया है, हर रेशियो का अपना अपना क्या होगा? नाम होगा। एक बार पहले उस नाम के बारे में बात करते हैं। सपोज करो कि यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल भी मैं ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। मान लो कि ऐसा कुछ है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये एंगल अंडर स्टडी है। इसका नाम मैं कुछ दे देता हूं, मान लो कि थीटा। इसको पढ़ते हैं हम लोग THETA, ठीक है? ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेगा सिंबल हम लोग को, तो सिंबल का नाम हमको पता होना चाहिए। क्या नाम है बताओ? थीटा। और थीटा बेसिकली हमको बता रहा है कि उस एंगल का मेजरमेंट कितना, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है? कुछ भी हो सकता है मेजरमेंट, सो आई हैव केप्ट इट थीटा, वेरिएबल है फिलहाल के लिए। इस ट्राइंगल के अंदर में आप सोचो कि ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए बताओ? बेस। और ये क्या हो जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर। क्लियर मेरे ख्याल में? अब इस सिचुएशन में ये जो रेशियो है ना p/h का, इसका नाम होता है sin, ब्रैकेट के अंदर में थीटा। देख के सिन लगेगा आपको, लेकिन सिन है नहीं, सो क्या पढ़ेंगे बताओ? साइन थीटा। क्या पढ़ेंगे बताओ? साइन थीटा। इस रेसिप्रोकल का जो उल्टा वाला होगा उसका नाम होता है कोसेक थीटा। मतलब इस रेशियो का ये नाम है, ठीक है? क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? ये मैं रटवा दूंगा आपको, 2 मिनट टाइम दो बस, अच्छे से पहले समझ लो, ठीक है? मेरे ख्याल में यहां तक इस वाले रेशियो का b/h, इसका नाम होता है cos थीटा। क्या नाम होता है बताओ? cos ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर जो इसका उल्टा होता है उसका नाम होता है sec थीटा। क्या नाम होता है बताओ? sec ऑफ एंगल थीटा। फिर नेक्स्ट है p/b। p/b का नाम होता है tan ऑफ थीटा, और b/p का नाम होता है cot ऑफ थीटा, ठीक है? अब इस चीज को समझो कि ये कैसे आया, क्यों आया, और फिर क्या कि हम लोग इसको याद करने या ट्राई करेंगे, ठीक है? एक ट्राइंगल के अंदर में टोटल, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में टोटल कितना साइड हो सकता है बताओ? 3। उस 3 साइड का कितने तरीके से आप रेशियो बना सकते हो? तो बहुत डिस्कशन के बाद में पता चला कि 6 तरीके से रेशियो बना सकते हैं, ठीक है? और रेशियो के फॉर्मेट पे बेस करके उस पर्टिकुलर रेशियो का एक नाम पड़ेगा, ठीक है? आपने जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चूज किया होगा वो तो ऑब्वियसली उस एंगल को सोच के चूज किया होगा।
तो उस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेन्यूस है उसके रेशियो को बोला जाएगा उस एंगल का साइन, यानी कि साइन ऑफ थीटा। मान लो कि ये वाला एंगल 20 डिग्री होता तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि साइन 20 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अगर सपोज करो कि ये वाला एंगल 50 डिग्री होता तो हम बोलते हैं कि साइन ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आया मेरे ख्याल में समझ में? मीनिंग नहीं, ये बस नाम है, ठीक है। इसीलिए मैं देखो इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बोल रहा हूं पहले आपको कि ट्राइंगल के अंदर में टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल साइड 3 का कितने तरीके से पेयर बना सकते हो 3, और उस 3 पेयर का कितने तरीके से रेशियो बना सकते हो तो 6। तो ये 6 अलग अलग रेशियो आया आपके पास में। हर रेशियो के फॉर्मेट का अपना अपना स्पेसिफिक नाम है। इस रेशियो का नाम है साइन, इस रेशियो का नाम है कोसेक, इस रेशियो का नाम है कॉस, इस रेशियो का नाम है सेक, इस रेशियो का नाम है टेन, इस रेशियो का नाम है कॉट। और कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कोसेक, ये सब के साथ बीच में जो है ना वो आप ये वाला एंगल बिठा दो, ठीक है। जैसे सिर्फ साइन बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको साइन ऑफ एंगल बोलना पड़ेगा, और एंगल आप अपने ट्राइंगल से चूज करो। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? अब नेक्स्ट हम लोग को इसको रटने के लिए एक लाइन पढ़ना है, और ये पूरा का पूरा जो रेशियो का फॉर्मेट है, कौन से फॉर्मेट का क्या नाम होगा, ये चीज पूरा याद करना, ठीक है। वो लाइन में बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हो गया 6 रेशियो जो मैंने आपको पढ़ाया। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है बताओ? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये शॉर्ट फॉर्म में P/H। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, उसका उल्टा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, B/H। और सेक थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर बाय बेस। और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या बोला मैंने? बेस बाय परपेंडिकुलर। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक? अब इसको रटने के लिए देखो एक लाइन है, ये लाइन है। ये लाइन अगर आपको याद है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको पूरा का पूरा एकदम मस्त याद हो जाएगा। एक बार कोशिश करते हैं इसको याद करने का, एंड देन वी विल थिंक कि ये कैसे रिलेट होता है उससे। लाइन हार्ड है, क्या बोल रहे हो? मैं पढ़वाता हूं, पढ़ो। बोलो पंडित हरिहरन, बोल हरिहरन, पंडित बोल। एक बार खुद से रिपीट करो, पंडित हरिहरन, बोल हरिहरन, पंडित बोल। फिर से एक बार, पंडित हरिहरन, बोल हरिहरन, पंडित बोल। हटा देता हूं, अब बोलो। फर्स्ट 2 वर्ड का फर्स्ट लेटर बताओ क्या क्या था? पंडित हरिहरन, P और क्या था? H, और P/H रिप्रेजेंट्स साइन थीटा। सेकेंड 2 वर्ड बताओ। बोल हरिहरन, उसका फर्स्ट लेटर बताओ। B एंड H रेशियो बताओ, B/H, दिस रिप्रेजेंट्स कॉस थीटा। और लास्ट 2 वर्ड क्या था आपका? पंडित बोल, फर्स्ट 2 लेटर्स का रेशियो P/B, दिस रिप्रेजेंट्स टेन थीटा। क्लियर है? एक बार फिर से ट्राई करो, वो पूरा का पूरा लाइन बताओ क्या था? पंडित हरिहरन, बोल हरिहरन, पंडित बोल। फिर से रिपीट करो, पंडित हरिहरन, बोल हरिहरन, पंडित बोल। पंडित हरिहरन कौन सा रेशियो है? P/H, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? साइन थीटा। बोल हरिहरन कौन सा रेशियो है? B/H, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉस थीटा। और पंडित बोल कौन सा रेशियो है? P/B, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेन थीटा। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? और जो बाकी 3 व्यक्ति है, यहाँ पे नाम देखो, साइन, कॉस और टेन, ये तो आपको पंडित हरिहरन, बोल हरिहरन, पंडित बोल से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में साइन का सौतेला भाई कॉसेक, एकदम एग्जैक्टली उसका उल्टा, ठीक है। तो साइन अगर P/H है, आप सौतेला का पेयर भी आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? H/P। कॉस अगर B/H है तो उसके सौतेले भाई सेक का रेशियो क्या हो जाएगा? H/B। और टेन का अगर P/B है तो उसके सौतेले भाई कॉट का क्या हो जाएगा? B/B। क्लियर मेरे ख्याल में? 2 मिनट इस चीज पर डाइजेस्ट करो, थोड़ा सा मैं टाइम देता हूं, फिर मैं एक बार पूछूंगा आपको फटाफट। आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते? चलो अब इसको हटा देता हूं। पहले बताओ मेरे को कि वो लाइन क्या था? बोल हरिहरन, पंडित बोल। साइन थीटा का डेफिनेशन P/H, कॉस थीटा का डेफिनेशन B/H, टेन थीटा का डेफिनेशन, साइन थीटा का डेफिनेशन, फास्ट साइन थीटा का डेफिनेशन P/H, टेन थीटा का डेफिनेशन P/B, टेन थीटा। कॉस थीटा का डेफिनेशन B/H। एक बार और ट्राई करते हैं, लाइन बताओ फिर से। पंडित हरिहरन, आराम से धीरे धीरे सोचो, पंडित हरिहरन, बोल हरिहरन, पंडित बोल। अब अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। क्लियर यहां तक? एक बार इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा B/H, साइन थीटा P/H। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? नहीं गया बोलने से नहीं होगा, याद करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल।
एक बार और ट्राई करते, आप लाइन बताओ, लाइन कोई 3 बार बोलो, पंडित हरिहरन बोल हरिहरन पंडित बोल, फिर से बोलो, पंडित हरिहरन बोल हरिहरन पंडित बोल, एक बार और बोलो, पंडित हरिहरन बोल हरिहरन पंडित बोल। एक बार थोड़ा स्लो स्लो ट्राई करते हैं। साइन थीटा क्या होगा, पक्का श्योर हो? कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच। टेन थीटा का क्या होगा, पी बाई बी। ठीक है, फिर से एक बार और, साइन थीटा का पी बाई एच, कॉस थीटा का बी बाई एच, टेन थीटा का पी बाई बी, टेन थीटा का पी बाई बी, कॉस थीटा का बी बाई एच, साइन थीटा का पी बाई एच, साइन थीटा का पी बाई एच, कॉस थीटा का टेन थीटा का। क्लियर यहां तक? अब थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करते हैं। कॉसेक थीटा का साइन का सौतेला भाई है, एच बाई पी। सेक थीटा का कॉस का सौतेला भाई है तो एच बाई बी, और कॉट थीटा का बी बाई पी, क्योंकि वो टेन का सौतेला भाई है। फिर रिपीट करूं कि हो जाएगा? करते हैं एक बार और, ट्राई करते हैं फिर से। कॉसेक थीटा का बताऊं, सौतेला भाई किसका, तो उल्टा कर दो, उसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी। सेक थीटा सौतेला भाई किसका, कॉस का, तो उल्टा कर दो, एच बाई बी। कॉट थीटा सौतेला भाई किसका, टेन का, तो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, बी बाई पी। क्लियर मेरे ख्याल? बाकी धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन इस चैप्टर का स्टेपिंग स्टोन यही है। आपको सबसे पहले ये 6 और रेशियो जो एकदम याद होना चाहिए, और याद करने के लिए वही है कि जो पहला लाइन है ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, बाकी अपने दिमाग में भी प्रेशर डालना है आपको। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो, पंडित हरिहरन विल हेल्प यू टू रिमेंबर साइन थीटा, बोल हरिहरन will help you to remember cos theta, and पंडित बोल will help you to remember tan theta। बाकी साइन का सौतेला भाई कौन है ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा, कौन है बताओ, cosec थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, h बाई पी। इसका कौन है बताओ, sec थीटा, क्या हो जाएगा बताओ, h बाई बी। एक सेकेंड, और इसका क्या हो जाएगा बताओ, cot थीटा, क्या हो जाएगा बताओ, b बाई। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? पक्का? ये पेज पहले छाप। अभी सुनो ध्यान से, एक बार देख लेते हैं वापस से। एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं अपन, और यहां तक जो समझाया है वो मेरे को आप बताओ रिकॉल करके कि क्या क्या समझाया मैंने आपको। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में कितना पार्ट होगा बताओ, तीन साइड्स होगा बेसिकली। उसको क्या क्या नाम से पुकारेंगे हम लोग, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। पहचानेंगे कैसे कि कौन क्या है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला बनेगा आपका हाइपोटेन्यूस, जिस एंगल को पढ़ना चाहते हो उसके साथ वाला एडजेसेंट साइड क्या बनेगा आपका बेस, और ऑपोजिट वाला साइड क्या बनेगा आपका परपेंडिकुलर। एक लाइन में मैं अगर पूछूं कि इस 3 साइड को यूज करके अगर मैं आपको बोलूं कि अलग अलग रेशियो क्रिएट करना है, तो हाउ मेनी रेशियोज कैन यू क्रिएट, 6। एंड उन सारे रेशियो का अपना अपना स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, व्हाट आर दोज नेम्स, एक बार बस नाम बताओ, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। फिर से बताओ, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा का डेफिनेशन बताओ, P बाई एच। साइन थीटा का डेफिनेशन P बाई एच। कॉसेक थीटा का डेफिनेशन H बाई पी। कॉस थीटा का डेफिनेशन B बाई एच। सेक थीटा का डेफिनेशन H बाई बी। टेन थीटा का डेफिनेशन P बाई बी। कॉट थीटा का डेफिनेशन B बाई बी। आ गया समझ? बाकी वो लाइन सोचो क्या था, पंडित हरिहरन बोल हरिहरन पंडित बोल। पंडित हरिहरन किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को, क्या आंसर होगा उसका, P बाई एच। बोल हरिहरन किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा को, क्या आंसर होगा उसका, B बाई एच। पंडित बोल किसको रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा, उसका आंसर क्या होगा, P बाई बी। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तो ओके। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, हाइलाइट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाइलाइट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाइलाइट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो यही लाइन लिखो आप, इसको एज इट इज कॉपी कर लो। अच्छा, यहां तक कॉपी करना हो गया होगा सबका, और समझ में भी अब तो आ ही गया होगा, एक दो जन को छोड़ के। बोलो पानी नहीं पीने में व्यस्त है, ध्यान नहीं दे रहे। एनीवेज देखो, ट्रिग्नोमेट्री का अभी क्या है कि कुछ कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग में डे 1 से ही आप लोग के लिए क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है ना? अब ये समझो कि जैसे नाम ही है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या नाम है बताओ? तो ऑब्वियसली हम किसी रेशियो से डील कर रहे हैं, और रेशियो का अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद में कुछ तो आंसर आना चाहिए। अब क्या है कि थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके हम उन आंसर के बारे में प्रेडिक्शन करेंगे कि किसका आंसर देखने में कैसा होना चाहिए।
जैसे सबसे पहला प्रेडिक्शन है कि साइन थीटा का और कॉस थीटा का चाहे आप कुछ भी कर लो, जो भी आंसर आपके आएगा वो हमेशा 1 से छोटा या 1 के इक्वल हो सकता है एट मैक्स। इक्वल कैसे हो सकता है ये तो मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सट्रीम केस है, लेकिन 1 से छोटा क्यों होना चाहिए इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। साइन थीटा का आप मेरे को बताओ कि रेशियो का डेफिनेशन क्या था? इट वाज p/h, राइट? एंड व्हाट अबाउट cos थीटा? इट वाज b/h। अब आप रिकॉल करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे लंबा साइड कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर उसके कंपैरिजन में तो छोटा ही रहा होगा, और अगर बेस के कंपैरिजन में सोचे तो भी क्या है कि हाइपोटेन्यूज बड़ा और बेस छोटा रहा होगा, ठीक है? तो देखो मैं क्या कह रहा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में सबसे लंबा साइड कौन सा होगा बताओ? हाइपोटेन्यूज। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर एज वेल एज बेस दोनों का जो वैल्यू है कंपेयर टू हाइपोटेन्यूज तो थोड़ा छोटा ही रहा होगा। तो उस टाइम पर अगर आप इस टाइप का रेशियो कैलकुलेट करते हो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो? प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में आंसर तो 1 से छोटा ही आएगा। आया बात समझ? इसके रेशियो में भी आप सोचो कि वी आर वेरी श्योर कि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा साइड, तो जो हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट होगा या वैल्यू होगा वो इस रेशियो में बेस से तो बड़ा रहा होगा, तो आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और न्यूमरेटर क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इसको भी सॉल्व करने के बाद में व्हाटएवर आंसर कम्स अप दैट हैज टू बी लेस देन। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? एक बार और ट्राई कर। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में सबसे लंबा साइड कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर और बेस का जो वैल्यू है वो हाइपोटेन्यूज के कंपैरिजन में छोटा ही होगा, ठीक है? तो जब आप इसके रेशियो को फुल्ली कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली 1 से क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है? सेम अंडरस्टैंडिंग गोज फॉर दिस सिचुएशन। इसमें भी डिनोमिनेटर इज हाइपोटेन्यूज एंड न्यूमरेटर इज बेस, एंड वी आर वेरी श्योर कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। तो जो भी इसका आंसर आएगा लास्ट में सॉल्व करके उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। एक दो एक्सट्रीम सिचुएशन है 0 डिग्री और 90 डिग्री का, जब इसका वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है, वो लेकिन हम भविष्य में किसी दिन डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो आज के लिए हमको ये पता चल गया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो भी आंसर है वो हमेशा कैसा आएगा बताओ? 1 से छोटा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? लिखो, इस पॉइंट को लिख लो। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा is always less than or equal to 1, is always less than or equal to 1। अगला पॉइंट देखना और थोड़ा आप लोग मेरे को रीजन बताने का ट्राई करना, अगर ये वाला रीजन समझ में आ गया। अगला पॉइंट बोलता है कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज्यादा या 1 के बराबर हो। इस बार उल्टा हो जाएगा। कॉसेक थीटा का डेफिनेशन अगर एक्सप्लोर करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? देखो, cosec थीटा इज इक्वल्स टू h/p, एंड सिमिलरली sec थीटा क्या मिलेगा बताओ? ये हम लोग को मिलेगा h/p। तो इस बार यदि आप सोचोगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो ये फाइंड आउट कि इस केस में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा। और इस केस में भी क्या मिलेगा बताओ? न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा। तो सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर आएगा मेरा, उसका वैल्यू अल्टीमेटली 1 से तो ज्यादा ही रहना चाहिए। लिखो, इस पॉइंट को भी लिख लो। द वैल्यू ऑफ cosec थीटा and sec theta is always more than or equal to 1। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द वैल्यू ऑफ tan theta and cot theta, the value of tan theta and cot theta can be anything। the value of tan theta and cot theta can be anything। ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों कैन बी एनीथिंग? देखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। अब पॉइंट ये है कि हाइपोटेन्यूज से जब कंपेयर करोगे तो हाइपोटेन्यूज के लिए तो यू आर श्योर कि इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में तो ऐसा कोई रूल है नहीं कि ऑलवेज परपेंडिकुलर हैज टू बी मोर देन बेस या बेस हैज टू बी मोर देन परपेंडिकुलर। कोई कोई ट्राइंगल में वी विल फाइंड कि परपेंडिकुलर बड़ा है, बेस छोटा है, एंड किसी ट्राइंगल में वी मे फाइंड कि बेस बड़ा है और परपेंडिकुलर छोटा है। इसीलिए इसके आंसर पे वैसा कोई कमेंट करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं। इसका आंसर कभी कभी 1 से बड़ा आएगा, कभी कभी 1 से छोटा आएगा, एंड इन सम केसेस इट माइट बी इक्वल टू 1 एज वेल। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? अगला पॉइंट, अच्छा इसको मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम पॉइंट को पढ़ें। अब एक चीज देखना और थोड़ा ध्यान से आंसर करने का ट्राई करना। हाँ, मान लो कि एक छोटा ट्राइंगल है मेरे पास और एक बहुत बड़ा ट्राइंगल है। somehow I have managed, इसका नाम मैंने लिया है ABC,
ये 90 डिग्री और इसको आई हैव मेंटेन टू बी 60 डिग्री, ठीक है। एंड इस ट्राइंगल को लेट्स से इसका नाम है पी क्यू आर, एंगल क्यू इज 90 डिग्री एंड समहाउ आई हैव मेंटेन्ड कि एंगल आर का वैल्यू भी 60 डिग्री। अभी इस ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं ये वाले एंगल को पढ़ना चाहता हूं तो ये बनेगा मेरा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा हाइपोटेन्यूस। उस वाले ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बन जाएगा बेस, ये क्या बन जाएगा बताओ परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बताओ हाइपोटेन्यूस। यहां तक ओके है सब कुछ। अब अगर मैं यहां से आपसे पूछना चाहूं कि बताओ साइन ऑफ 60 डिग्री का आंसर क्या हो, तो आप क्या बोलो बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। एंड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को अगर आप एक्सप्लोर करते हो इस ट्राइंगल के लिए तो वो क्या होगा बताओ ए बी बाई ए सी। इज दैट ओके? व्हाट अबाउट दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या होगा बताओ साइन ऑफ 60 डिग्री अगेन होना तो चाहिए उसको पी बाई एच, लेकिन ट्राइंगल चेंज हो गया तो पी और एच का नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ पी क्यू बाई पी एल। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि साइन 60 डिग्री का जो आंसर है वो कौन से सिचुएशन में बड़ा आएगा और कौन से सिचुएशन में छोटा आएगा। छोटे ट्राइंगल में छोटा आना चाहिए और बड़े ट्राइंगल में क्या आना चाहिए बड़ा आना चाहिए। ये बात समझ में आता है? छोटे ट्राइंगल में छोटा आना चाहिए और बड़े ट्राइंगल में क्या आना चाहिए बड़ा आना चाहिए। लेकिन ये गलत बात है। आई विल प्रूव कि इन दोनों से आया हुआ जो आंसर है दे आर नॉट डिफरेंट। ऐसा नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा है, दे आर इक्वल। आई विल शो दैट। ऐसा आपके मन में अवधारणा हो सकता है कि छोटे ट्राइंगल में से साइन 60 डिग्री जब हमने निकाला तो हमको जो आंसर मिला वो थोड़ा छोटा होगा, और बड़े ट्राइंगल में से जब मैंने साइन 60 डिग्री निकाला तो जो मेरे को मिला वो क्या होगा बड़ा होगा। ऐसा आपको लग सकता है एज अ स्टूडेंट, लेकिन फैक्ट ये है कि इन दोनों ट्राइंगल से आने वाला जो आंसर है वो सेम रहेगा। मैं आपको समझाता हूं क्यों और कैसे, ध्यान से बोर्ड पर देखते रहे। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर में सोच के आप देखो, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये वाला भी क्या 60 डिग्री। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा बताओ सिमिलर। ये समझ में आता होगा। और नेमिंग क्या होगा सिमिलैरिटी का, मेरे ख्याल में ABC सिमिलर टू व्हाट PQR। CPST से अगर आप रेशियोज लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ AB बाई PQ इज इक्वल्स टू बताओ AC बाई PR। इज दैट ओके? इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है, AC इन्वॉल्व है और PR इन्वॉल्व है, राइट। वो AC और PR वाला ले लो, और कौन है AB और PQ भी इन्वॉल्व है तो फर्स्ट वाला भी ले लो, बीच वाले को डंप कर दो। क्या मिला बताओ AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AC बाई PR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AB बाई AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ PQ बाई PR। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है, कि चाहे आप छोटा ट्राइंगल यूज करो और चाहे आप बड़ा ट्राइंगल यूज करो, अगर आपका एंगल 60 डिग्री है तो इसमें आने वाला आंसर और उसमें आने वाला आंसर क्या रहेगा C, ठीक है। और इसी के बेसिस पर हमारा ये अगला पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल, मतलब एंगल भी नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर अ स्पेसिफिक एंगल विल नेवर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्राइंगल। इसको मैं इससे एक बार फिर समझा लेता हूं आपको। देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहां हम किस पे एक्सप्लोर कर रहे थे बताओ साइन को। अगर एंगल फिक्स है ना आपका कि 60 डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो चाहे आप छोटे ट्राइंगल में पढ़ाई करो चाहे आप बड़े ट्राइंगल में पढ़ाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दोनों से आने वाला जो आंसर है वो क्या रहेगा C, ठीक है। तो अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल फिक्स है तो ट्राइंगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस एंगल और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो आंसर है वो हमेशा क्या रहेगा C। यानी कि आप किसी भी टाइप का ट्राइंगल के अंदर से अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हो ना तो उसका जो लास्ट में आंसर आएगा वो हर जगह क्या रहेगा C। नहीं आया समझ, क्लियर है? लिखो इस पॉइंट, द वैल्यू ऑफ नहीं, the value of trigonometric ratio for any specific angle does not depend on the size of the triangle, does not depend on the size of the triangle। एक बार मेरी तरफ देखो, सपोज करो कि मैं cos 30 डिग्री निकालना चाहता हूं, तो चाहे मैं छोटे ट्राइंगल से निकालूं चाहे मैं बड़े ट्राइंगल से निकालूं, आंसर मेरा सेम आएगा कि अलग अलग आएगा?
सेम आएगा। जब तक कॉस और 30 डिग्री सेम है तब तक ट्राइंगल चाहे जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार आंसर क्या रहेगा मेरा सेम। क्लियर मेरे ख्याल। अगला पॉइंट लिखो ये वाला, इसको छाप लो पहले फिर मैं समझा देता क्या मीन करता। देखो यहां देखो इस पॉइंट का क्या मतलब है। आपको बहुत बार ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि साइन के ऊपर में ऐसे स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ थीटा लिखा, कभी कभार ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है कि साइन थीटा है पूरे पे ब्रैकेट लगाया हुआ है और स्क्वायर लिखा हुआ। इन दोनों का मीनिंग सेम, और इन दोनों का मीनिंग है कि दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा इनटू साइन थीटा। कभी भी इसका मीनिंग या इसका मीनिंग आप ये नहीं सोचोगे कि साइन ऑफ आपने स्क्वायर जो है वो थीटा पे बिठा दी, ये मीनिंग नहीं होगा इस, ठीक है ना। अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है या साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है दैट मीन्स कि साइन थीटा को ही आप उतने बार मल्टीप्लाई करोगे जितना उसका पावर है। मान लो कि अगर साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ रहता तो आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा 3 बार करते। अगर मान लो कि साइन टू द पावर 4 थीटा लिखा हुआ रहता तो आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा 4 बार करते। क्लियर है। जितना भी आपका पावर रहेगा उतने बार आपको उस एक्सप्रेशन को खुद से मल्टीप्लाई करना है। कभी भी पावर जो है वो डायरेक्टली आप एंगल के पास नहीं ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे में एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो कि मैं आपको बोल दूं कि साइन थीटा का आंसर हाफ है फॉर सम सिचुएशन, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ साइन थीटा टू द पावर 3 कितना हो, तो इसका मतलब है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू क्या करोगे बताओ साइन थीटा, और अल्टीमेटली इससे क्या रिजल्ट मिलेगा बताओ, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, और अल्टीमेटली आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/8। ये जो पावर है वो एंगल के पास नहीं जाता, कभी पावर बाहर ही रहता है, और जितना पावर है उतने बार ही उस एक्सप्रेशन को खुद से क्या करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। ये अंडरस्टैंडिंग है हायर पावर्स की। क्लियर मेरे ख्याल। अगला पॉइंट लिखो, ये इसको पहले समझ लो फिर लिख लेना। आप मेरे को ये बताओ कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना है 6, इसमें सौतेले भाई का पेयर कितना है 3, साइन का सौतेला भाई कौन है कॉसेक, कॉस का सौतेला भाई कौन है सेक, और टेन का सौतेला भाई कौन है कॉट। अब इन सारे से रिलेटेड देखो कुछ सिचुएशन है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि मैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा वाले पे पहले बात करूं। साइन थीटा का आंसर बताओ जरा, बोलो जोर से बोलो, p/h। एक सेकेंड ना, कॉसेक पे लिख लेता हूं, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का बता रहे हो p/h और कॉसेक थीटा कितना होता है h/p। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या p/h इंटू h/p, ठीक है ना। तो h कट गया, p कट गया, कट के कितना आएगा 1। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला बताओ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल द सौतेला भाई वाला पेयर्स। दैट इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का आंसर भी कितना आएगा 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का आंसर भी कितना आएगा 1। तो एक तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। दूसरा, इसी स्टेटमेंट में अगर आप साइन थीटा को धक्का मार देते हो दूसरे साइड में तो आपको क्या मिलेगा बताओ रिजल्ट, कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सिमिलरली अगर साइन थीटा को धक्का ना मार के कॉसेक को मारते हो तो क्या मिलेगा बताओ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा। नाउ दीज आर अ फ्यू स्टैंडर्ड थिंग्स जो आपको याद रहना चाहिए आज के बाद, ठीक है। पहले मेरे को फिर से बताओ कि सौतेले भाई का पेयर कौन कौन है, साइन थीटा विद कॉसेक थीटा, कॉस थीटा विद सेक थीटा, टेन थीटा विद कॉट थीटा। अब अगर मैं इनका रेसिप्रोकल वाला प्रॉपर्टी याद करने का ट्राई करूं तो 3 चीज है, प्रोडक्ट 1 होगा, एक का वैल्यू दूसरे का क्या रहेगा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो पहला मेरे को इसके लिए पढ़ के बताओ क्या पढ़ोगे आप, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, बिना देखे पढ़ो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, हेंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड पेयर कौन है सौतेले भाई का कॉस और सेक, उसके लिए रिजल्ट बताओ, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा। थर्ड पेयर कौन है tan थीटा और cot थीटा, उसके लिए बताओ मेरे को, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। ये समझ में आया। ये सारा चीज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए, ठीक है। करो कॉपी करो, और आज यहीं रुक जाएंगे हम आज के लिए।